गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू महावीर स्टडी वर्ल्ड। आज मैं आपको कक्षा 12 के हिंदी जो सामान्य हिंदी का पेपर है जिसका कोड 302 DR है, इसके बारे में फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर। खंड का के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर पहले के का साहित्य सहचर के लेखक, तो इसका आंसर है महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी। खा वाले में बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका, तो इसका आंसर है हिंदी प्रदीप। और गा वाले प्रश्न में हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, तो वो है परीक्षा गुरु। शारदा पूर्ण सिंह किस योग के लेखक हैं, तो वो है द्विवेदी योग। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है, तो वो है ध्रुव स्वामिनी। छायावाद की विशेषता, तो वो है सौंदर्य और प्रेम। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है, तो वो है विनय पत्रिका। प्रयोगवाद के प्रवर्तक, तो वो है अज्ञेय। अनामिका की रचनाकार, तो वो है निराला। और रीति काल का अन्य नाम, वो है श्रृंगार काल। प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत एक गद्यांश दिया है जिसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, तो इसका आंसर होगा संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। दूसरा प्रश्न, संस्कृति जन का मस्तिष्क किस प्रकार है, तो जिस प्रकार मस्तिष्क के बिना शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। जन की संस्कृति से आप क्या समझते हैं, तो मनुष्यों ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया वही इनके जीवन की श्वास प्रश्वास है, इसे ही जन की संस्कृति कहते हैं। विकास और अभ्युदय का क्या अर्थ है, तो विकास या अभ्युदय का मतलब है युगों युगों से जिस चीज़ का विकास, जिस चीज़ को बढ़ाया गया हो उसे विकास या अभ्युदय कहा जाएगा। गद्यांश का शीर्षक और लेखक होंगे। शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अथवा वाले में जो एक गद्यांश दिया है, इसका पहला प्रश्न है, किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व ही ध्रुव है, तो आंसर होगा शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही ध्रुव है। नए शब्दों का गठन कैसे होता है, तो आंसर होगा वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। किन विदेशी भाषाओं से शब्द लेकर हम नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर है अंग्रेजी, अरबी, फारसी। जो विदेशी भाषाएं हैं इन्हीं से नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। भाषा की साधारण इकाई, तो भाषा की साधारण इकाई है शब्द। गद्यांश का शीर्षक है भाषा और आधुनिकता और इसके लेखक हैं जी सुंदर रेड्डी। प्रश्न नंबर 4 में पद्यांश दिया है जिसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, तपस्वी संबोधन किसके लिए किया गया, तो आंसर है मनु। आह शब्द किस भाव को व्यक्त करता है, तो वो है दुख। दुख को रात्रि तथा सुख को नवल प्रभात क्यों कहा गया, तो जिस प्रकार रात्रि के बाद सुबह होती है उसी प्रकार दुख के बाद सुख आता है, इसलिए सुख को नवल प्रभात कहा गया है। एक पर्दा यह जीना का भाव स्पष्ट किए थे, इसका मतलब है कि सुख और दुख एक के बाद एक आते हैं, अर्थात सुख और दुख के बीच एक पतला सा पर्दा होता है। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, तो इस पाठ का जो शीर्षक है वो है श्रद्धा मनु और जिसके जो कवि हैं वो है जयशंकर प्रसाद। अथवा वाले पद्यांश में दिया है सावधान मनुष्य, तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो कवि ने मनुष्य को सावधान क्यों किया है, तो आंसर है कवि ने मनुष्य को सावधान इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य विज्ञान के प्रयोग के बारे में नहीं जानता, यानी विज्ञान के जो आविष्कार हैं उनके प्रयोगों को की हानि और लाभ के बारे में ठीक तरह से नहीं जानता। कवि ने किस को फेंक देने के लिए कहा है, तो कवि ने विज्ञान रूपी तलवार को फेंक देने के लिए कहा है। मनुष्य को शिशु और अज्ञान क्यों कहा गया, क्योंकि मनुष्य विज्ञान के आविष्कारों के बारे में सही रूप से नहीं जानता, अर्थात उसे उसकी लाभ और हानि का ज्ञान नहीं है। विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया, विज्ञान को तलवार इसलिए कहा गया क्योंकि यह अगर इसका उपयोग सावधानी से नहीं किया गया तो यह मनुष्य को हानि पहुंचा सकता है। यह पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है, तो इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र। प्रश्न नंबर 5 में एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना है, तो आप इन तीनों लेखकों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय दे सकते थे और खा वाले प्रश्न में कवियों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देना था। प्रश्न नंबर 6 में कहानी ध्रुव यात्रा या बहादुर में से किसी एक का सारांश लिखना था। या क्वेश्चन नंबर 7 में स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आपको अपने अपने ज़िले में जो जिस ज़िले में खंड काव्य चलता है
उस जिले के आधार पर आपको खंड काव्य के प्रश्नों का उत्तर देना है। खंड खा वाले में जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें संस्कृत से गद्यांश आया है, तो ये जो गद्यांश है इसका संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये गद्यांश संस्कृत भाषा महत्वम पाठ से आया है, इसकी आपको हिंदी अनुवाद करना था। अथवा वाला गद्यांश जो है वो उल्लूक जातकम यानी जातक कथा के पाठ उल्लूक जातम खंड से लिया गया है। खा वाले में श्लोक दिए हैं जिनका संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, तो पहला श्लोक जो है वो सुभाषतानी से लिया गया है और अथवा वाला महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। प्रश्न नंबर 9 में मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तो जैसे पहला है होश उड़ जाना अर्थात घबरा जाना, तो इसका आप वाक्य प्रयोग अपने शब्दों में कर सकते हैं। दूसरा है अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा, आम के आम गुठलियों के दाम अर्थात दोहरा लाभ, और दाल में काला होना यानी दोष छुपे होने का संदेह होना। तो इसी में से किसी का भी एक वाक्य आपको बनाना था। 10 के का वाले में संधि विच्छेद बताना है, तो तथेति, तो इसका संधि विच्छेद तथा धन इति होगा। दूसरे वाले का जो मध्वारी का जो विकल्प है वो होगा, तीसरा वाला विकल्प सही होगा। और हरिशेते का होगा हरिश सेते। और खा वाले प्रश्न में विभक्ति और वचन के अनुसार बताना है, तो राजानम, इसका जो तीसरा है द्वितीय विभक्ति एक वचन, और दूसरे वाले का जो विकल्प है वो होगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 11 में शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करना है, तो इसका पहले वाले का आंसर होगा कंधा और हिस्सा, और दूसरे वाले का बातें और हवा। उसके बाद खा वाले प्रश्न में दिया है कि निम्न शब्दों में से किसी एक के दो अर्थ लिखना है, तो पहला पतंग, इसका होगा विष्णु या पक्षी। दूसरा है नाग, तो इसका होगा सर्प हाथी। और तीसरा है बर, तो इसका होगा दूल्हा या श्रेष्ठ। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक शब्द का चयन करना है, तो जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो उसे कहेंगे अजात शत्रु, जो बहुत कुछ जानता हो उसे कहेंगे सर्वज्ञ। और घा वाले में वाक्यों को शुद्ध करना है, तो पहला है मैं भोजन कर लिया हूँ, तो इसका होगा मैंने भोजन कर लिया। दूसरे वाले का होगा क्या मेरा तौलिया सूख गया। तीसरे वाले का होगा मैं कलम से लिखता हूँ। चौथे वाले का होगा मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के का वाले में रौद्र अथवा भयानक रस का स्थायी भाव और उदाहरण सहित लिखना है। दूसरे वाले में खा वाले में संदेह अलंकार या रूपक अलंकार की परिभाषा लक्षण उदाहरण सहित लिखना है। गा वाले में चौपाई छंद या कुंडलिया के लक्षण और उदाहरण लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये पत्र दिए हैं, इनमें से किसी एक पत्र को आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर अगला जो 14 है, इसमें किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। इस प्रकार यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।